हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि पूरे दुनिया भर का जो फोकस है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है। यस, अमेरिका के ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मैक्सिमम जो खबरें आ रही है वो हम लोग को वहीं से देखने को मिल रही है। हाँ, अगर हम लोग खबरों की टोन की बात करें, राइट, पैटर्न की बात करें, तो यस, मैक्सिमम खबरें हम लोग को नेगेटिव ही देखने को मिल रही है, राइट। एंड जो चीज़ें चल रही है वो भी हर किसी से कोई छुपी हुई तो नहीं है। हर किसी को पता है कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो अगर हम लोग अमेरिका की ही बात करें तो आपको पता ही है कि बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जो एसवीबी हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, उसी के साथ साथ बहुत सारे छोटे रीजनल बैंक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोग को खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे तू में चल रही है अमेरिका में कि इसको कैसे बचाया जाए करके, कि अगर आपने एक बैंक को, मतलब अगर हम लोग फर्स्ट रिपब्लिक की बात करें तो उनको तो पैसे मिल गए, बट व्हाट अबाउट दी अदर बैंक्स? उनमें अगर कई दिक्कतें आ गई तो क्या बाकी भी अमेरिका की जो दिग्गज बैंक है, क्या उनमें भी वो पैसा डालेंगे, या फिर एक ही बैंक में पैसा डाल दिया और काम हो गया? तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि वैलिड भी है। एंड इसके चलते अगर हम लोग ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो अमेरिकन बाजार में टेंस वाला माहौल तो क्लियर कट देखने को मिल रहा है। इतना ज़बरदस्त गिरावट है डॉ जोन्स में, जो कि हम लोग विटनेस यहाँ पे कर ही रहे हैं। एंड दोस्तों, जैसे अगर हम लोग बात करें इसका जो इम्पैक्ट है, कैस्केडिंग इम्पैक्ट, जैसे मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो हमारे भी कुछ कंपनीज के ऊपर, शेयर्स के ऊपर धीमे धीमे करके हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ कंपनी से रिलेटेड इम्पैक्ट अभी रिवील होते हुए देखने को मिल रहा है कि कौन सी कंपनियां इसके चलते हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड मेजॉरिटीली अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आईटी कंपनीज के ही नाम हम लोग को बार बार सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर हम लोग बैंकिंग की बात करें तो आईटी सर्विसेज तो अपने प्रोवाइड करते ही है। एंड आपको पता है कि दुनिया में अगर इंडिया का किसी सेक्टर से रिलेटेड नाम है, राइट, तो आईटी सर्विस प्रोवाइडर करके ही सबसे ज़्यादा नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग दुनिया के 15 टॉप कंपनीज अगर उठा के देख लेंगे जो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है, राइट, उसमें हम लोगों को हमारे ही भारत के 5 से 6 कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए अगर बैंकिंग सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी यहाँ पे हो जाती है, सो मैक्सिमम हम लोग को, इसीलिए आपने देखा होगा कि आईटी कंपनीज के ही नाम हम लोग को बार बार सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि आने वाले समय में और भी अगर आईटी कंपनीज के नाम इस लिस्ट में अगर जुड़ जाते हैं तो ये भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो अगर हम लोग पुरानी चीज़ों की बात करें, मतलब कुछ ऐसे बैंक है जिनके चलते कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज में हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी कवर किया था। यस, कौन सी कंपनीज? तो कोफोर्ज एंड एम्फेसिस। ये तो पुरानी न्यूज़ हो गई, राइट। पर दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक दिग्गज कंपनीज के बारे में। मतलब जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट पेश की है कि जो बैंकिंग सिस्टम में हम लोग को ये जो इतना ज़बरदस्त गड़बड़ देखने को मिल रहा है, उन्हीं के देश की कंपनी की अगर हम लोग बात करें वही बता रही है। तो इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो भारत के टॉप नॉच बैंकिंग कंपनीज, मतलब आईटी कंपनीज, उनके ऊपर भी हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब वो यहाँ पे बता रहे कि टीसीएस, यस दोस्तों, टीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो इनके ऊपर भी इम्पैक्ट आने वाला है। उसी के साथ साथ इन्फोसिस की बात करें तो इनके ऊपर भी हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें एल&टी माइंट्री, राइट, जो पहले एल&टी इन्फोटेक था एंड माइंट्री अलग थे, अभी ये कंबाइन हो चुके हैं, तो इनके ऊपर भी हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। विप्रो की बात करें तो इनके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। टेक महिंद्रा का भी नाम हम लोग को देखने को मिला था। सो ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट रिलीज किया, देख सकते हो। टीसीएस, इन्फोसिस हैव अ हाईएस्ट एसवीबी एंड यूएस रीजनल बैंकिंग एक्सपोजर। इसी के कारण वो बोल रहे हैं। अभी एसवीबी तो इससे चला गया, मतलब हम कह सकते हैं कि टीसीएस, इन्फोसिस के ऊपर मतलब आने वाले समय में हम लोग को इसका अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एंड उसी के साथ साथ बाकी अगर हम लोग बात करें यूएस के और भी रीजनल बैंकिंग हम लोग को कंपनियां देखने को मिल जाती है, राइट। अभी वहाँ पर भी अगर गड़बड़ी अगर हो जाती है, अभी तक तो फिलहाल देखा गया तो एसवीबी डूब गया, सिग्नेचर डूब गया, राइट। एंड फर्स्ट रिपब्लिक को बचाने की कोशिश चल रही है, वो तो फिलहाल तो चल रहा है, पैसे तो दिए जा चुके हैं, बट बाकी रीजनल बैंक का क्या, राइट। तो ये एक लटकती हुई तलवार देखने को मिल रही है। अगर वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो डेफिनेटली टीसीएस एंड इन्फोसिस के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी ऐसा सुनते ही हमारे दिल में फटाक से डर बैठ जाता है कि अरे बाप रे, अभी क्या हो जाएगा, मेरे पास तो ये कंपनियां हैं। सो इससे रिलेटेड प्रॉपर सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा, बट उससे पहले आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी आज के दिन एक ज़बरदस्त वीडियो आ चुका है। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। एक ऐसी बात
जो कि अगर आपको पता नहीं है एंड अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा वो पूरी तरीके से डूब सकता है। तो इसलिए उस बात के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, चाहो तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को कवर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, वापस हम लोग आ चुके हैं, आर्टिकल को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जेपी मॉर्गन ने क्या क्या बताया कि एक्सपोजर टू एसवीबी, जो कि ऑलरेडी हम लोग को डूबते हुए देखने को मिल चुका है, कुड बी 10 to 20 बेसिस पॉइंट फॉर द टीसीएस, इन्फोसिस एंड उसी के साथ साथ एलटीआई माइंडट्री। तो उनको हम कह सकते हैं कि इस चीज़ के रिलेटेड कितना 10 to 20 बेसिस पॉइंट का हम लोग को दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि रीजनल बैंकिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय में ये जो बड़े दिग्गज आईटी कंपनीज देखने को मिल रहे हैं उनके रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा ऑब्वियसली। तो कितना पड़ सकता है, 2 से 3% के आसपास, ये एक एस्टिमेशन जेपी मॉर्गन ने कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे बताया है। एंड अगर हम लोग बात करें एक्सपोजर टू द एसवीबी, इसके चलते 10 to 20 बेसिस पॉइंट, जो कि अभी हम लोगों ने देखा टीसीएस, इन्फोसिस एंड एल&टी इन्फोटेक के ऊपर भी ये थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल सकता है। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो ये टोटली अगर हम लोग पकड़ कर चले कि ये जो इम्पैक्ट मतलब क्या, कि देखिए अगर एक कोई बैंक अगर डूब जाती है, राइट, तो इससे रिलेटेड कैसे है कि अगर कोई कंपनी थी, टीसीएस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आईटी वाली कंपनी, तो वो उसका क्लाइंट देखने को मिलता था एंड टीसीएस के रेवेन्यू में वो कंट्रीब्यूट करती थी। सो इसके चलते अभी हम लोग कह सकते हैं कि आने वाला पैसा शायद से इनको डिले भी हो सकता है। मैं एसवीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एसवीबी तो डूब गई, मैं बाकी अदर रीजनल बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पैसों की तंगी के चलते वहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो शायद से क्या हो सकता है, इनको पेमेंट लेट आ सकता है। किनको? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा की बात करें, एल&टी इन्फोटेक की अगर हम लोग बात करें तो इनको जो पैसे यहाँ पे मिलेंगे, रेवेन्यू कन्वर्जन की अगर हम लोग बात करें, राइट, रेवेन्यू तो मिल जाएगा बट कब तक मिलेगा उसका इंतज़ार उनको यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ सकता है। और ये शायद से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 3 से 4 क्वार्टर तक भी ये चीज़ें एकदम एक्सट्रीम अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे खींची जा सकती है। वरना अगर देखा गया तो 2 क्वार्टर के अंदर अंदर ये सारा मामला भी सुलझ यहाँ पे जा सकता है। अभी वो डिपेंड करता है सिचुएशन कितनी ख़राब होती है, नहीं होती है, क्या यही से बॉटम आउट हो जाती है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर रहती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोजर किसका है, टीसीएस का देखने को मिल रहा है। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो बैंकिंग एक्सपोजर आप देख सकते हो 38%, एंड ग्लोबल बैंकिंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन एल&टी माइंडट्री की बात करें तो 37% इनको जो पैसे मिलते हैं वो बैंकिंग सिस्टम से यहाँ पे आते हैं। ग्लोबल बैंकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें यूएस भी आ जाता है। देन विप्रो 35% के आसपास। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि फिलहाल एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो ये जो आईटी कंपनीज़ है इनके ऊपर हम लोग को अच्छा खासा प्रेशर भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ज़रूर आप चाहो तो इन कंपनीज़ को क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो नाम तो आप ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है, मैं टीसीएस, इन्फोसिस, एल&टी इन्फोटेक, विप्रो, इन्हीं की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड टेक महिंद्रा का नाम इधर नहीं था, बट टेक महिंद्रा का भी नाम इसके पहले हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे अलग दूसरे आर्टिकल्स में देखने को मिले थे। एंड आने वाले समय में बाकी भी अगर हम लोग टेक कंपनीज़ की बात करें तो इनके भी नाम हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अगर हम लोग देखेंगे बेसिकली तो इंडिया के जितने भी बड़े दिग्गज आईटी कंपनी, नंबर 1 कौन है, टीसीएस है, नंबर 2 इन्फोसिस एज पर मार्केट कैप, देन एचसीएल टेक का नाम देखने को नहीं मिला है, बट कैश ट्रेडिंग इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो लगता है आज नहीं तो कल एचसीएल टेक का भी नाम शायद से डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली देखने को मिल सकता है, राइट। विप्रो का नाम देखने को मिल चुका है। देन एल&टी माइंडट्री की बात करें, देन उसी के साथ साथ एलटीआई माइंडट्री की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, इनके तो नाम सामने यहाँ पे आ चुके हैं। एंड अगर हम लोग इनके रिजल्ट के ऊपर जाए, जैसे कि डेमो के लिए मैंने टीसीएस के नंबर ओपन किए, तो हम लोग देखते हैं कि नहीं कि कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स कैसे। तो नीचे अगर आप जाते हो हम क्या पढ़ते हैं इसको, यस, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की कहाँ से इनकम यहाँ पे जनरेट हो रही है करके। तो ये देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, देखिए पहले ही कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इस सेक्टर से इन कंपनीज को कितना आता है, राइट। तो अच्छा खासा एक्सपोजर आता है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के चलते आने वाले समय में हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी आईटी कंपनीज है इनमें हम लोग को टेम्पररी बेसिस के हिसाब से यहाँ पे दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में इनके Q4 के भी जो नंबर, Q4 मतलब जितने भी नंबर्स रहेंगे अपकमिंग क्वार्टर के नंबर्स, उनमें भी हम लोग को इस सिचुएशन के चलते क्या देखने को मिल रहा है, अनसर्टिनिटी, यूसी। तो इसके चलते भी वो डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नो डाउट मेरा एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कंपनियाँ मेरे भी पोर्टफोलियो में यहाँ पे है। सो इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, सर आपको क्या लगता है अभी इस चीज़ के चलते ये तो गड़बड़ हो रही है,
तो क्या आईटी स्टॉक से निकलना चाहिए? क्या आप टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई, टेक महिंद्रा, क्या इसमें से निकलना चाहिए इन सिचुएशन के चलते? तो दोस्तों एक गोल्डन पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारे की सारी कंपनियां बहुत बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनियां हैं। ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज मतलब कि हमारा जो पैसा इन कंपनीज में रहता है ना, एज ए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, यस, वो सुरक्षित रहता है, राइट। हाँ, टेम्पररी बेसिस के हिसाब से प्लस माइनस यहाँ पे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यस, इन कंपनीज को कुछ भी यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी सर्विसेज होती है वो वेल डाइवर्सिफाइड करके यहाँ पे रखी होती है, राइट। तो इसके चलते उस हिसाब से अगर आप पैनिक यहाँ पे हो रहे हो तो वो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। प्लस अगर हम लोग बात करें इनका जो एक्सपोजर भी है वो भी कितना हम लोग को देखने को मिल रहा है, 10 to 20 बेसिस पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा है, 1%, 2%, 3% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एसवीबी के चलते ही इन कंपनीज का यहाँ पे कोई घर चल रहा था, राइट। पूरा का पूरा अगर हम लोग बात करें, अलग अलग जो बैंकिंग सिस्टम हम लोग को देखने को मिल जाता है उसके हिसाब से इनके रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे होते हैं। हाँ, अगर हम लोग बात करें ये सारे कंपनीज के लिए परेशानी वाली बात कौन सी हो सकती है कि अगर एंटायर बैंकिंग सिस्टम, खास करके जो रीजनल बैंकिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है यूएस में, उसमें अगर बहुत बड़े स्तर के ऊपर अगर गड़बड़ी हो जाती है, राइट, जिसके चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली कम नजर आते हैं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है बट कम क्यों? क्योंकि अगर एक साथ सब कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है ना तो सरकार जरूर इसमें इन्वॉल्वमेंट मतलब दिखा देती है एंड इसको बचाने की कोशिश करती है। हाँ, अगर कोई सिंगल बैंक अगर रहता है तो इतना कुछ ज़्यादा फोकस दिया जाता नहीं है, बट अगर इंटायर सिस्टम के ऊपर अगर ये बात हो रही है एंड जो बाइडेन ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, सो इस सिचुएशन को जितना हो सके संभालने की पूरी कोशिश यहाँ पे की ज़रूर जाएगी। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि उस हिसाब से अगर देखा गया, अभी तक के हिसाब से देखा गया, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर हम इन कंपनीज के लिए देखने को मिल रहा है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा एग्जिट करके यहाँ पे निकल जाए करके, वो सिचुएशन अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। पर इतना हम लोग कह सकते कि आने वाले समय में अमेरिका में क्या चल रहा है इसके हिसाब से तो ज़रूर फोकस रखने के लिए यूएसओ मार्केट को भी हम लोगों ने मतलब टाइम टू टाइम ट्रैक यहाँ पे करना चाहिए। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपरली चाहो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।